देखिए, बिल्कुल शिवपाल यादव के बारे में आपने जैसा ज़िक्र किया कि एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास में और ज़ाहिर बात है कि मुलायम सिंह यादव की उन्होंने जिस तरह से वो साथ निभाया, जिस तरह से परछाई बन के रहे, हर कदम से कदम मिलाकर चले, तो वो वाक़ई में उसका कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को शिवपाल यादव से बेहतर शायद कोई समझता हो सपा के अंदर, और यही वजह है कि सपा भी उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे। आपने देखा 2012 के बाद से जो संबंध बिगड़ने का सिलसिला था वो शुरू हुआ, क्योंकि नेताजी ने यानी मुलायम सिंह यादव ने 2012 का चुनाव जीतने के बाद ये कहा कि भाई मैं नहीं, मेरा बेटा यानी अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ना सांसद ही लड़े ना नेता प्रतिपक्ष बन पाए, तो क्या रोल रहने वाला है अब शिवपाल यादव का, या यूं कहा जाए कि शिवपाल यादव के लिए ये आखिरी चांस है, करो या मरो। पर स्थिति अब शिवपाल यादव पर बनकर सामने आती दिखाई दे रही है। वो वक्त अलग था जब मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर शिवपाल यादव चला करते थे। शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में उस वक्त रोल था, लेकिन जब से कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई है, शिवपाल यादव का रोल लगातार समाजवादी पार्टी में उनका कद घटा है। और क्या कटहरी ही तय करेगी कि शिवपाल यादव का राजनीतिक सफर, राजनीतिक करियर आगे उत्तर प्रदेश में कैसा रहने वाला है, या एक नेता के तौर पर सिमट कर रह जाएंगे शिवपाल यादव। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। और अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, सबसे पहला सवाल शिवपाल यादव को लेकर मेरा रहेगा कि शिवपाल यादव को कोई बड़ा रोल नहीं दिया गया और नेता प्रतिपक्ष की सोच रहे थे, लेकिन माता प्रसाद पांडे को उनकी जगह पर बिठाकर ये बताया गया कि आप उम्र दराज हो चुके हैं, ये भी बताया गया कि आपका वो राजनीतिक कद नहीं रहा है। लेकिन क्या एंड टाइम पर कटहरी से जो जिम्मेदारी अखिलेश ने दी है शिवपाल यादव को बहुत सोच समझकर, क्या यहाँ से तय हो जाएगा कि चाचा शिवपाल का रोल मुख्यमंत्री तक का रहेगा, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केवल एक नेता भर के तौर पर समाजवादी पार्टी में रह जाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल शिवपाल यादव के बारे में आपने जैसा ज़िक्र किया कि एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास में और ज़ाहिर बात है कि मुलायम सिंह यादव की उन्होंने जिस तरह से वो साथ निभाया, जिस तरह से परछाई बन के रहे, हर कदम से कदम मिलाकर चले, तो वो वाकई में उसका कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को शिवपाल यादव से बेहतर शायद कोई समझता हो सपा के अंदर, और यही वजह है कि सपा भी उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे। आपने देखा 2012 के बाद से जो संबंध बिगड़ने का सिलसिला था वो शुरू हुआ, क्योंकि नेताजी ने यानी मुलायम सिंह यादव ने 2012 का चुनाव जीतने के बाद ये कहा कि भाई मैं नहीं, मेरा बेटा यानी अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उस बात को लेकर भी शिवपाल यादव नाराज़ हुए, यहाँ तक कि आजम खान भी नाराज़ हुए और पार्टी के कई जो बड़े नेता थे वो भी नाराज़ हुए, लेकिन नेताजी ने किसी की बात नहीं सुनी और आखिरकार अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद चाचा भतीजी के अंदर यहाँ से कई बार ऐसा देखा गया, सार्वजनिक मंचों पर भी देखा गया कि जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो नज़र नहीं आई, बयानबाजी भी हुई और आखिरकार ये तमाम सारी बातें होती रहीं। उसके बाद शिवपाल यादव ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया और कहा कि भाई मैं अपना अलग दल बनाकर राजनीति करूंगा, और प्रसपा के नाम से उन्होंने अपना दल बनाया। हालांकि बाद में उन्होंने जब देखा कि कोई बहुत कुछ बेहतर नहीं हो पा रहा है, कई चुनाव भी उन्होंने लड़े, कई तरह से राजनीति में भी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन वैसी सफलता उनको नहीं मिली, तो आखिरकार नेताजी के निधन के बाद वो सपा में दोबारा शामिल हो गए। लेकिन देखिए, ये अनुभव बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ आपको सिखाता है और बताता है। इसी की कदर मेरे ख्याल से अखिलेश यादव को भी हो रही होगी कि जब से कह सकते हैं शिवपाल यादव पार्टी से जुड़े हैं, उसके बाद से अखिलेश यादव का तेवर भी बदला है, उनकी पार्टी का अंदाज भी बदला। और देखिए 2024 में पहली बार सपा को 37 सीटें मिली हैं, तो आप ये मत सोच के चलिए कि शिवपाल यादव की भूमिका सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तक है, बल्कि वो रणनीतिकार हैं। और देखिए इतना अनुभव उनके पास है कि जिस तरह से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने वाले हैं, चाहे वो कटहरी सीट हो या कोई और सीट हो, सबके ऊपर प्रभाव रहेगा और यहाँ पर शिवपाल यादव की भूमिका बड़ी रहेगी। सर, एक सवाल मेरा रहेगा कि जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया माता प्रसाद पांडे को, तो यूपी विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इशारों में शिवपाल यादव पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया, और हम देख रहे थे कि शिवपाल यादव चुपचाप बैठे हुए थे। और ये बात पहले भी कही जाती रही है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने शिवपाल का रोल बहुत बड़े हद तक घटा दिया। तो क्या
बीजेपी के साथ में हाँ में हाँ अगर चुप हैं तो वो मिलाते दिखाई दे रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत करके जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपर्णा एक वक्त में समाजवादी पार्टी में थी, वो भी बीजेपी के साथ चली जाती हैं। तो क्या ऐसा कुछ शिवपाल यादव के साथ भी देखने को मिल रहा है, या इस तरीके के हालात बन सकते हैं कि सपा में अगर आगे कोई बड़ा रोल नहीं दिया जाता या कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो क्या बीजेपी में उन्हें बड़ा चांस या बड़ा मौका दिया जाएगा? राहुल, बिल्कुल ये देखिए संभावना राजनीति में होती हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और आपको जो स्टेटमेंट आपने कोट किया है कि विधानसभा के अंदर ये बात योगी जी ने कही थी, तो उसके जवाब में शिवपाल यादव ने भी कहा था कि देखिए गच्चा तो आप भी हमें दे रहे हैं, 4 साल तो हम आपके संपर्क में भी थे, लेकिन कोई बेहतर इंतजाम हमारे लिए नहीं हुआ। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बीजेपी में शिवपाल यादव जाते भी हैं तो उनको क्या भूमिका मिलेगी। आप देखिए अपर्णा यादव 2 ढाई 3 साल से लगभग बीजेपी के साथ हैं, अभी तक एक चुनाव बीजेपी ने उनको नहीं लड़वाया, ना कोई जिम्मेदारी उनको दी है। तो ऐसे में शिवपाल यादव जो इतने बड़े जानकार हैं, रणनीतिकार हैं और जो यूपी की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मेरे ख्याल से वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। क्योंकि बीजेपी में अगर वो जाते भी हैं तो उनकी वो वक़्त, वो इज्जत, वो सम्मान मान नहीं मिलेगा, उस तरह का उनको ओहदा नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी ये बात उठी है कि भाई नेता प्रतिपक्ष जो है वो शिवपाल यादव को होना चाहिए था। लेकिन देखिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब एक अलग तरह की राजनीति करती हुई नजर आती है। उन्होंने जिस तरह देखा कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर पीडीए का नारा देकर कम से कम 37 सीटें उनको मिली हैं, ऐसे में अगर सवर्ण वोट भी उनके साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर उनकी स्थिति और मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसी मद्देनजर माता प्रसाद जो पांडे हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष का ओहदा संभालिए। और शिवपाल यादव यही बात कहते हुए नजर आए विधानसभा में भी कि भाई इतने कह सकते हैं अनुभवी हैं, 7-8 बार कह सकते हैं विधायक रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, तो उनको बनाया जाना कोई हैरत की बात नहीं है। और देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें एक और भी जुड़ती है राहुल की, जिस तरह से अखिलेश यादव सांसद बनकर केंद्र की राजनीति में आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये भी कयास लग रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव की भूमिका उत्तर प्रदेश के लिहाज से कुछ बड़ी होने वाली, यानी कि क्या वो सीएम लेवल पे कुछ सोच सकते हैं, उनकी पार्टी सोच रही है। तो ऐसे में कई अनुमान हैं जो अब शिवपाल यादव को लेकर लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव तो अब केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं पूरी कह सकते हैं शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं। संसद में उनके जो बयान हैं काफ़ी कोट किए जाते हैं, काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी सूरत में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हो सकता है राहुल गांधी पीएम और अखिलेश यादव गृह मंत्री बन सकते हैं। सर एक सवाल और रहेगा, वोट बैंक के हिसाब से हम देखते हैं कि उन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है जिनके पास वोट बैंक बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर यादवों के वोट बैंक का जिक्र कर लेते हैं। तो क्या हालांकि वो बात अलग है कि हमने देखा कि जब सपा से अलग हुए चाचा शिवपाल, उन्होंने अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, उस पार्टी का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा नहीं। तो वोट बैंक के लिहाज से अगर समझा जाए तो क्या यादवों का वोट बैंक शिवपाल यादव के साथ है या नहीं है? और क्या अखिलेश यादव इस बात को मानते हैं कि जब चाचा शिवपाल नई पार्टी बनाकर कोई उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए तो उसका मतलब है कि उनके पास ना तो वोट बैंक है और ना ही जनता के बीच में उतनी उनकी पकड़ है? देखिए जाहिर बात है। और दूसरी बात ये भी है राहुल की, अगर आप देखेंगे शिवपाल यादव ने जो राजनीति की है वो फ्रंट पे आकर राजनीति नहीं की है। हमेशा मुलायम सिंह यादव की, मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि परछाई बनकर रहे, कदम से कदम मिलाए, लेकिन उनका चेहरा उतना बड़ा नहीं बन पाया। लेकिन अहम बात ये भी हो जाती है कि अखिलेश यादव जो बहुत जानकार है, राजनीति के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में उनको भी ज़रूरत है कि एक अनुभवी व्यक्ति उनके साथ हो। शिवपाल यादव वो भूमिका, यानी कि उनके पिता के ना रहने पर एक पिता की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस उम्र में आकर उनको मेरे ख्याल से पद की कोई बहुत बड़ी लालसा होगी नहीं। उनके बेटे ऑलरेडी अगर आप देखें बदायूं से सांसद बन गए, तो ऐसे में जो कुछ भी मिल रहा है उनको सपा से ही मिला है, तो सपा छोड़कर जाने का तो कोई मतलब है नहीं। और साथ में आपने वोट बैंक की बात की, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि जो वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ में है एकदम से वो शिफ्ट नहीं होगा शिवपाल यादव के साथ में, क्योंकि शिवपाल को अभी अपनी पार्टी बनानी होगी, तमाम तरह की मोर्चेबंदी करनी होगी, तमाम तरह के लोग तैयार करने पड़ेंगे और इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। और यही बात कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को समझ में आ गई, इसीलिए वो एक बार फिर सपा के साथ जुड़ गए हैं। और यहीं पे मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर विकल्प भी हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसा मैंने आपसे कहा, कि अगर अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरीके से, यानी कि अगर लगता है कि राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वहाँ पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि 27 में चुनाव होना है, तो ऐसे में हो सकता है कि शिवपाल यादव एक बड़ी भूमिका में, यानी कि मुख्यमंत्री बनने की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आए, या फिर उनको मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि बनाए जाने की जो कवायद है वो अखिलेश यादव खुद शुरू करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, ये सब कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन शिवपाल यादव सपा छोड़कर कहीं जाएंगे राहुल, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे हमारे खास सहयोगी अमन सर, और अमन सर ने बारीकी से ये बताया कि शिवपाल यादव का रोल उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है, और क्या वाकई यादवों का जो वोट बैंक है वो शिवपाल यादव के साथ अभी भी है, और क्या आगे रहेगा। और यूपी उपचुनाव में कटहरी सीट तय कर देगी कि शिवपाल यादव का रोल सपा में अब क्या नजर आएगा। आगे भी इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।